नफ्स के ऊपर भी इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी मौत वाक़या हो जाती है और इनको लावारिस करके दफना देते हैं। एक दो के चारों के जनाजे हमने भी पढ़े हैं। तीन तीन बंदों ने, एक इमाम ले आता है, एक दो पीछे खड़े हो जाते हैं, अबल देख के लोग वो भी नहीं पढ़ते हैं उनका जनाजा। अगर इनकी मौत वाक़या हो जाती है तो इनके जनाजे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 3 बंदे होते हैं। बस इससे ज्यादा नहीं होते हैं। कोई सामने देखते भी हैं, गुजरते भी हैं तो नहीं पढ़ते हैं जनाजा। ये आ गई है, इसमें पता कोई नहीं है जिसकी मर्जी डेथ हो सकती है। इंजेक्शन लगाने की इंजेक्शन अगर ये जिसमें अनाड़ में जो नाड़े होती है ना, उसमें इंजेक्शन लगाते हैं और जिस अनाड़ में एक बार लग जाए वो बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर वही इंजेक्शन गलत जगह पे लग जाए ना, वो साइड इफेक्ट मौत वाक़या हो जाती है। जो बंदा यहाँ पे इनको दफन करता है वो जो सारे अखराजात है वो कहाँ से पूरे करता है? वो जो बाजार मार्केट में हैं, जो बड़े लोग हैं, ताजर वगैरह, उनसे बोलते हैं जाके, यार ये ऐसे ना कोई लावारिस है जो फौत हो गया, उसके कफन दफन के उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, उसके कफन दफन वहाँ से कोई चंदा वगैरह दो, तो वहाँ से ये मार्केट से ना वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 HD TV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं बुल्ले शाह दरबार के बिल्कुल बैक साइड पे एक मार्केट है जो कि महकमा औकाफ की जगह थी और नीलामी के बाद लोगों के हवाले इसको कर दिया गया है। तकरीबन कसूर के अंदर कई ऐसे प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके, जहाँ पर बैठकर लोग नशा करते थे और उस मोहल्ले के अंदर नशा भी फ़रोख्त होता था, लेकिन हमारी कावश के बाद वो जगह तो खाली हो गई है। तकरीबन 2 दिन पहले हम लोगों ने कसूर में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर देखा जहाँ पर लोग बैठकर नशा करते थे। वहाँ पे जो नशई हजरात थे वो हमें नहीं मिले, लेकिन उसके बाद आज हम इस मार्केट में आए हैं तो तकरीबन 50 से ज़ायद लोग हैं जो कि यहाँ पे बैठकर नशा करते हैं। और ये मोहल्लेदार है, इसका कहना है कि लावारिस लाशों को यहाँ पे दफन किया जाता है। वो लोग जो जहाँ पर बैठकर नशा करते हैं और नशा गलत इंजेक्ट होने की वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है और मौत के बाद साथ ही कब्रिस्तान है जो कि एक मोहल्लेदार है जो जिसकी जिम्मेदारी है, यानी कि वो खुदा तरसी करके उन लोगों को उठाकर कब्रिस्तान के अंदर ले जाकर दफन कर देता है। जब इनकी मौत वाक़या होती है तो इनकी हालत इस तरह की होती है कि इनके जो सगे माँ बाप हैं वो भी इनको हाथ नहीं लगाते, इतनी इनसे बदबू आती है। मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि कितने लावारिस लोग हैं जहाँ पर जिनकी मौत वाक़या हुई और उनको कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया है। और सबसे बड़ी गलती किसकी समझते हैं कि ये जो लोग नशा करते हैं किसकी वजह से ये लोग नशे पे लगे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। आप कितने अरसे से देख रहे हैं इन लोगों को यहाँ पे बैठकर इंजेक्शन लगाते हुए, नशा करते हुए, और यहाँ पे ये लोग रात को सोते हैं जब? ये तो सर जी तकरीबन मैं 8-10 साल से देख रहा हूँ, यहाँ पे भी और दशहरा ग्राउंड में भी। अच्छा। ये मुआशरा ना आस्ता आस्ता ये देख रहा हूँ कि ये इजाफा ही हो रहा है, इसमें कम नहीं हो रहे हैं। जो जिसकी डेथ होती है वही सिर्फ काम होता है। आने वाले जो इनके साथ हैं, जो पहले तो ये छोटा मोटा नशा करते हैं, उसके बाद ये पोर्टर पे आ जाते हैं, इंजेक्शन है, आइज़ वगैरह है, ये सब जो इनको आसानी से मिल जाता है ना, ये सिर्फ उसकी वजह ही है। मुझे ये बताएं कि ये जो जितने लोग यहाँ पे बैठ कर नशा कर रहे हैं ये सारे कसूर के ही हैं? हाँ जी, इनमें से कुछ कसूर के भी हैं और कईयों का तो पता ही नहीं है ये कहाँ कहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पे आके ये मैं क्या बिल्कुल अपनी ज़िंदगी यहाँ पे ही अपनी गुजार देते हैं। लोगों ने कभी यहाँ पे कोई अनोखी चीज़ देखी हो, यानी कि जब इनके वालिदैन इनके पीछे आते हैं तो क्या ये इनका रिएक्ट क्या होता है? इनका रिएक्ट कुछ नहीं होता, ये नशे में मुतला होते हैं। तो अगर इनके वालिदैन इनको समझाते भी हैं, ये आगे से उनको तलही के साथ पेश आते हैं, यानी कि उनके गले पड़ जाते हैं? गले पड़ जाते हैं। हाँ जी, सिंपल अल्फाज में आपको ही पता, नशा किया होता है तो इंसान का ये दिमाग मेमोरी वगैरह खुशक होती है। अगर मैं आपको भी कुछ बात समझाऊंगा, अगर नशे में, वो मेरी बात आप नहीं सुनेंगे। कई वजह से तो माँ बाप यहाँ से मायूस होकर वापस जा चुके हैं कि यार ये इन्होंने नहीं आना। और कई कई दिन तो यहाँ पे माँ बाप को देखा भी है, वो अपने बाप, बूढ़े बाप होते हैं, वो सारा दिन रो रो के यहाँ से वापस चले जाते हैं। अगर वो लेने भी आते, अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो माँ बाप को यहाँ पे छोड़ के यहाँ से कहीं गायब हो जाते, ताकि वो इंतज़ार कर करके फिर वो वापस चले जाते हैं। अच्छा जी। मुझे ये बताएं कि इस जगह पे कभी आपने किसी को लावारिस किसी को करके दफनाया हो? आपने देखा है कभी कोई लाश पड़ी हो नशा करके? मुझे ये बताएं कि इनकी मौत की असल वजह क्या बनती है, किस वजह से ज़्यादातर इनकी मौत बनती है? जी सर जी, इसमें तो ऐसा है ना कि लावारिस मौत तो हमने कई देखी हैं। ये आगे सर्दी आ गई है, इसमें पता कोई नहीं है जिसकी मर्जी डेथ हो सकती है। इंजेक्शन लगाने की इंजेक्शन अगर ये जिसमें अनाड़ में जो नाड़े होती हैं ना, उसमें इंजेक्शन लगाते हैं और जिस अनाड़ में एक बार लग जाए वो स्लिंग हो जाती है, बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर वही इंजेक्शन गलत जगह पे लग जाए ना,
वो साइड इफेक्ट मौत वाक़या हो जाती है। जो बंदा यहाँ पे इनको दफन करता है वो जो सारे अखराजात है वो कहाँ से पूरे करता है? वो जो बाजार मार्केट में हैं, जो बड़े लोग हैं, ताजर वगैरह, उनसे बोलते हैं जाकर, यार ये ऐसे ना, कोई लावारिस है जो बहुत हो गया, उसके कफन दफन के उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, उसके कफन दफन में से कोई चंदा वगैरह दो। तो वहाँ से ये मार्केट से ना वो इंसान जो है ना, वो उनको मुआशरात पैसे इकट्ठे करके, हाँ, करके उनको कफन दफन दा के निला दवा के यहाँ पे लावारिस की तरह दफना देते। एक दो के चारों के जनाजे हमने भी पढ़े हैं। तीन बंदों ने, एक इमाम ले आता है, एक दो पीछे खड़े होते थे, अबल देख के लोग वो भी नहीं पढ़ते हैं उनका जनाजा। अगर इनकी मौत वाक़या हो जाती है तो इनके जनाजे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 3 बंदे बस इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। कोई सामने देखते भी हैं, गुजरते भी हैं, तो नहीं पढ़ते हैं जनाजा उसका। तो हाँ, नशे की वजह से। ये ज़िम्मेदार किसको समझना? अगर ये चीज़ भाईजान जी अगर बंद हो जाए तो किसी को इनको आसानी से ना मिले तो ज़ाहिर बात है ये अपना कुछ ना कुछ करके इंसान मरता तो नहीं है। अगर मिल ही जाएगा तो वो ज़ाहिर गल, ये तो ज़हर है, एक ना एक दिन तो लड़ जाती है इंसान को, ये तो मर जाता है। जी नाज़रीन, आपने ये जो मोहल्लेदार की बात सुनी और इसका ये कहना है कि जब इनका जनाजा होता है तो इनके जनाजे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लोग होते हैं। वो वालदैन को पता भी नहीं है कि उनका बच्चा जो है वो इस दुनिया में है भी या नहीं। वालदा इसी इंतज़ार में रहती है कि मेरा बच्चा आज घर आ जाएगा, कल घर आ जाएगा। वालदैन इसी इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा बच्चा पता नहीं किस हाल में, किस जगह पे होगा। रो रो के वो वालदैन कब्रों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लोग, इनका इतना दिमाग नहीं काम करता। ये सिर्फ अपने नशे के लिए हर तरह का गलत काम करते हैं, चोरियां भी कर लेते हैं। और जब ये एक वेन के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, वो वेन बंद हो जाती है, उसके बाद उसी वेन के अंदर दोबारा इंजेक्शन नहीं लगता। वो इस तरह से कर करके आखिरी हद जो है ये अपनी नफ्स के ऊपर भी इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन उसके बाद इनकी मौत वाक़या हो जाती है और इनको लावारिस करके दफना दिया जाता है। एक दिन आएगा जब ये नशा बेचने वाले लोग, इनके बच्चे भी इसी तरह से लावारिस करके दफनाए जाएंगे। वो पुलिस अफसरान जो कि नशा बेचने वालों से मंत्री लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, एक दिन आएगा इनके बच्चे भी इंशाल्लाह, हमारी अल्लाह से दुआ है कि इनके बच्चे भी इसी तरह से नशे पे लगे और लावारिस करके दफना दिया जाए। फिर इनको पता चले कि जब इन लोगों के पास ओहदा था, पावर थी, पावर होने के बावजूद गलत हाथों को नहीं रोका, जिसकी वजह से कई ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके बच्चे तबाह हो गए, जिनके बच्चों की लावारिस लाशें करके दफना दी गई। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें नशा बेचने वाले लोगों को इस तरह की सज़ा दी जाए जिस तरह से 302 के मुकदमे में किसी को सज़ा दी जाती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए 42 HTV।